चलिए स्वागत है आप सभी का। और आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मूल अधिकार का पार्ट 1 है उसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन आपको दिया। और आज जो है हम 51 से लेकर 86 तक का सॉल्यूशन जो है देंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या किया गया है वो देखिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है सत्य नहीं है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है मैंने आपको बताया है कि ये 19 से लेकर कितने तक है, 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, तो जिसमें जो 19 है आर्टिकल, उसमें आपको भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। ठीक है, और संघ बनाने का अधिकार है। संघ वो भी बिना हथियार की, ऐसे नहीं कि आप हथियारबंद एक संघ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सत्य हैं। तो असत्य कौन सा वाला बात है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। देखिए भाषण देने का अधिकार आपका 19 में आता है, लेकिन भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता ये नहीं आता है। समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग कि संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है, मानिए वर्णन या वर्णित है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24 में। देखिए 23 में है आपका मानव तस्करी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, ये आपका क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, कि मानव तस्करी नहीं हो सकता। और 24 में है क्या कि 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों को काम करने में क्या है, प्रतिबंध है, किसी भी खान पर माने कारखानों पर। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। चलिए, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है, ये अनुच्छेद 24। मैंने अभी कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को काम करने पर क्या है, प्रतिबंध है। ये 23 क्या है भैया, 23 मैंने अभी बताया आपको, मानव तस्करी। ठीक है, ये 19 जो है आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है बहुत सारा। ठीक है, और 17 क्या है, छुआछूत जो होता है ना उसका उन्मूलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य जो है संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। वो है कितने उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो जाए, 14 वर्ष ना हो जाए। गलती से 18 वर्ष मत मार दीजिएगा कि 18 वर्ष देखने में यूनिक है तो मार देते हैं 18 वर्ष, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी, ठीक है, किया जाता है, सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट में समक्ष जो है उपस्थित करना होगा, वो है 24 घंटे के अंदर। आपको पता होगा कि आर्टिकल 24 आपको ये कहता है, आर्टिकल 24 में ये वर्णित है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जो है जानने का अधिकार है, आपको आपके मनपसंद वकील चुनने का अधिकार है, और 24 घंटे के अंदर जो है आपको कहाँ, एक न्यायालय में उपस्थित करना होगा। ये आप मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो आर्टिकल 22 आपको इतना सारा अधिकार जो है देता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे फटाके बनाने वाले कारखानों में जो क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का जो है उल्लंघन होता है, तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 का क्या होता है, उल्लंघन होता है। ठीक है,
समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित एवं दंड नहीं किया जाएगा, यानी कि एक अपराध के लिए एक सजा, तो वो है आपका आर्टिकल 20। आपको पता होगा कि जब आपातकाल की घोषणा की जाती है या आपातकाल की स्थिति पर जो है आर्टिकल 19 जो है आपको क्या कर दिया जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 359 में ये वर्णित है कि आपातकाल की स्थिति में भी जो है आपका आर्टिकल 21 और आपका 20 जो है प्रभावित नहीं होगा, मतलब जैसा का तैसा रहेगा। ठीक है, ये बात आपको याद होना अति आवश्यक है, केवल आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल जो 22 है इसमें कितने अधिकार हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पहले यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। आपको ये जानने का अधिकार है कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, सबसे पहले बात आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखिए, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। मैंने आपसे कहा अभी कि अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार आर्टिकल 22 में है। ठीक है, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है भाई, समझ में आ गया। आप बोलेंगे जी हाँ। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, ये मैंने आपको बताया अभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में सभी। समझ में आ गया आपको। आप बोलेंगे जी हाँ, समझ में तो आ गया। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर गलती से जो है 30 दे दिया गया है, आप इसमें क्या कर दीजिएगा 28 कर दीजिएगा। समझ में आ गया आपको, क्या कर दीजिएगा 28 कर दीजिएगा। 30 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 है तो ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या है, 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। की आर्टिकल 25 आपसे कहता है कि आप किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं, मान सकते हैं। 26 नंबर कहता है, 26 मान आर्टिकल 26 कहता है कि आप किसी भी धर्म के हो आप उसमें सम्मेलन कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। 27 नंबर कहता है, माना आर्टिकल 27 कहता है कि अगर आप मतलब जिस धर्म के हैं उस धर्म से जितने भी आय की प्राप्ति होती है उसे कर मुक्त कहा जाएगा, कर मुक्त माना जाएगा। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, ठीक है, वो क्या कराएगा, जो कोई भी शैक्षणिक अगर संस्थान है तो वो धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए आप बोलेंगे हाँ ये तो समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित हैं। सम्मिलित कौन कौन से हैं, देखिए, धर्म के प्रचार करने का अधिकार, एकदम आप धर्म का प्रचार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिखों को कृपान धारण रखने का अधिकार, आप जानते हैं सिख लोग जो हैं ये रखते ही हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो चौथा नंबर दिया है कि धार्मिक निकायों का लोगों को धार्मिक जो है धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, आप किसी को भी ये फोर्स नहीं कर सकते कि वो धर्म को परिवर्तित करें। ठीक है, ये कोई अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये गलत है, यानी कि 3 सही होगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही है, बाकी सब क्या है गलत है। आप बोलेंगे जी हाँ। ठीक है, एक मिनट। चलिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे
चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा जो है कृपान धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो वो है अनुच्छेद आपका 25। मैंने आपको कहा 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो है अधिकार को रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो देखिए, वो स्वास्थ्य पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, सदाचार पर भी प्रतिबंध लगा सकता है और लोक व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही होगा, जो ऑप्शन तीनों दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी जो है संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो है आर्टिकल आपका 29 से लेकर 30 तक। ठीक है, इसमें जो है 29 में जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं और 30 में जो है वो अपने शैक्षणिक संस्थान जो है खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद जो है शैक्षणिक या शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षित या संरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो है आर्टिकल 30। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए अब क्वेश्चंस को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, 67 क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है, बताइए। तो ये है आर्टिकल 25 यहाँ पर जो है। आप बोलेंगे जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, यहां देखिए लिखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाती है? किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाती है? मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर आपके जितने भी अधिकार होते हैं मौलिक अधिकार, वो आपातकाल की स्थिति में निलंबित कर दी जाती है। समझ में आया आपको? लेकिन आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाता मेरे भाई। आप बोलेंगे जी हाँ, ये तो आपने मुझे पहले बताया था। यहाँ पर देखिए, आपात की स्थिति की घोषणा के दौरान, हाँ, सेना सदस्यों के संबंध में, आप बोलेंगे जी हाँ, यहाँ पर भी निलंबित किया जा सकता है। जब सैनिक विधि लागू होता है तब भी ये निलंबित कर दी जाती है। तो इसमें तीनों आंसर सही, यानी कि उपयुक्त में सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में रखा गया है? क्या? संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन में संवैधानिक अधिकार है तो हम संवैधानिक अधिकार को टिक मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जो है निम्नोक्त किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है? रिट जारी किया जाता है, समादेश जारी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 73, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका जो है दायर की जा सकती है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे आगे हमारा टॉपिक आएगा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, धीरे धीरे सारे चीज आएंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, नागरिकता, संघ, सारे जो हैं आर्टिकल हम लोग 395 आर्टिकल बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। संविधान में जितने भी आज तक संशोधन हुए उस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे लुसेंट में। यार सब कुछ है, कुछ बाकी नहीं है लुसेंट में कि नहीं है। चलिए
कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। क्या है? आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। चलिए, बार बार टेक्निकल इशू हो रहा है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूं। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, समझे? ठीक है, नया नया वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू जो है अभी मुझे हो रहा है, ऐसे कोई बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के, देखिए हो रहा है ना टेक्निकल इशू, उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कैसे होगा एक्सपीरियंस यार, बोलिए। ठीक है, किस प्रकार के जो है समादेश यानी कि रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों के जो है को प्राप्त हैं? तो वो राज्य के आपके जो उच्चतम न्यायालय होते हैं, राज्य के उच्चतम न्यायालय, याद रखिएगा, जिला न्यायालय में मत चले जाइएगा, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, निम्नलिखित मतलब आप कह सकते हैं कि के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? देखिए, जब हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे तब आपको हम बता देंगे कि ये जो है उत्प्रेषण क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो परमादेश, आप कह सकते हैं परमादेश को क्या चीज़ है, ठीक है, प्रतिषेध क्या चीज़ है, उसके बाद ये जो आपका अधिकार परीक्षा है ये क्या चीज़ है। तो ये सारे चीज़ जो है उच्चतम न्यायालय जारी करता है और ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार में साफ साफ वर्णित हैं। जब आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया भी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये जो आप चार देख रहे हैं ना, ये सारे चीज उसी में आता है, इसीलिए इसको संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप का है, लैंग्वेज टाइप का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, आप चार ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो निरुद्ध व्यक्ति हैं या हितवद व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। मैंने आपको ये बता दिया, ना एक के द्वारा, ना दो के द्वारा, ना निजी, ये दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। आप बोलेंगे जी हाँ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? बताइए कब जारी किया जा सकता है? यहां पर देखिए, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के स्थिति में, ठीक है। आप बोलेंगे जी हां। चलिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश जो है निम्न में से कौन सा है? वो है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ गया? बंदी प्रत्यक्षीकरण ही आंसर होगा इसका। यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि मैं आदेश देता हूं? ये परमादेश, मैं आदेश देता हूं, ये परमादेश है, ठीक है। चलिए, निम्नोक्तर समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है? आपका अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। आप बोलेंगे जी हाँ सर, आपने तो सही बताया, ठीक है, सही बताया तो सही सुने आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल जिसको आप कह सकते हैं, आज तक पूछा नहीं गया है, आगे पूछा जा सकता है। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए जो है अवैध है या अवध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं, वो है परमादेश। मैं आदेश देता हूं कि आप अपनी सीमा पर कार्य करें, आपने सीमा से बाहर मत काम कीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने ये कह दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए, वह रीट जो
भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान का आदेश देती है, सार्वजनिक संस्थान को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करें। वो क्या कहते हैं, मैंने कहा था ना अपने कर्तव्यों का पालन करें, मैंने आपसे कहा था कि आप ये काम करें जी, ठीक है, आप उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तो वो है आपका परमादेश। ठीक है, परमादेश का अर्थ क्या होता है, मैं आदेश देता हूं। समझ में आया आपको, मैं आदेश देता हूं आप ये कीजिए। यहां पर देखिए, यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम, निजी अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसके कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको वह पूरा करना चाहिए, वो होता है परमादेश। बोला ना मैंने पहले कहा था आपको कि आप अपनी सीमा पर काम कीजिए भैया, जो आपकी सीमा पर है वो तो काम कीजिए कम से कम। चलिए आज 2 सवाल बचा है, ठीक है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, मूल अधिकार। उसके बाद जो है आप देखना मत भूलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता हिस्ट्री पर, ठीक है, ऑलरेडी वो वीडियो बन चुका है, मैंने अपलोड भी कर दिया है। और कल जो है मैं वीडियो अपलोड करूंगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इतिहास में मेरा जो वीडियो होगा कल का वो होगा वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा वैदिक संस्कृति, ठीक है, जिसमें लगभग 2 क्लास होगा वैदिक संस्कृति में और कंप्लीट लुसेंट्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चंस देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल जो पूछा गया है कि एक ऐसा याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करें जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, तो वह जो याचिका को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है मैंडेमस। अब आप ये मत बोलिए कि मैंडेमस क्या होता है, ये मत पूछिए हमसे कि मैंडेमस क्या होता है, आपको पता चल जाएगा, खाली जुड़े रहिए मेरे साथ। जिस दिन पॉलिटी आपका ख़त्म हो जाएगा लूसेंट में, उस दिन बोलिएगा सर कि मैंडेमस क्या है, उस दिन आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ अ मैंडेमस। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किया जाता है। मैंने आपसे कहा था जी उत्प्रेषण है, ये क्या संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ही ये है, परमादेश, उत्प्रेषण और सारे जितने भी हैं परमादेश के बाद, और क्या क्या पढ़ाया था मैंने, वो सारी चीज़ इसी में आते हैं, आपको बाद में पढ़ाएंगे जब उच्च न्यायालय द्वारा हम लुसेंट के क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, यह भी होगा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अधिक्रमण होने पर और अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखिए पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाली परीक्षा पर पूछा जा सकता है। अब जो है ना, जो कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वाकई एकदम कुछ खास लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेहतरीन, मतलब ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जो बेहतरीन ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। ठीक है।